चलिए एक बार फिर नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और आज का जो हम लोग का एपिसोड है एपिसोड नंबर 4। इस एपिसोड में आप लोग को ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि एग्जाम में फिक्स है कि इस तरह का आएगा ही आएगा, जिसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और बाकी आप लोग को करना होगा और वर्क को करके मेरे पास सेंड करना होगा, चेक भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को एक और सूचना दे देते हैं कि जो हम वर्क आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं ना, सभी लोग बनाइए प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम टाइम आप लोग को दे रहे हैं चेक करने के लिए, तो फिर आप लोग क्यों नहीं बनाते हो? आप लोग अभी तक इतना बड़े हो गए हो तो ऐसा टीचर बहुत कम मिल रहे होंगे अब कि जो आपको होमवर्क चेक करते होंगे, देंगे लेकिन चेक नहीं करेंगे। लेकिन हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं आप लोगों को, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करो, हम आपको चेक कर रहे हैं। तो अब इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हो। ठीक है, तो ये बात को याद रखिए कि जो होमवर्क देते हैं उससे बना करके सेंड करना है मेरे पास। समझ में बातें आ गई ना? चलिए आज का हम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बात बताते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 और log cot x dx का समाकलन। अब आप कहेंगे सर इस तरह का प्रश्न तो शायद आप एपिसोड 2 में कराए थे, समाकलन करें, ये शॉर्ट में आएगा। ठीक है, इस तरह का जो प्रश्न होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब log cot x dx रहता है तो ये 2 नंबर से ज्यादा में नहीं पूछ सकता है, 2 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में। यदि log cot हो गया log tan x रहता तो इसको भी 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में इसको पूछा जाता। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन को log sin x कर देगा या log cos x कर देगा तो समझ लीजिए ना कि अब हम क्या कहें आप लोग से। जैसे ही log sin x कर देगा, चाहे log cos x किया ना, तो आपको लॉन्ग के लिए तैयार हो जाइए और उस क्वेश्चन को बनाने में 2 पेज लगेगा ही लगेगा, इतना फर्क होता है। तो इस तरह का प्रश्न को हम पहले भी कराए थे, लेकिन एक बार फिर से कराते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था। डिमांड ये भी है बच्चों लोगों का कि log sin x रख करके बनाइए, वो है इंपॉर्टेंट। उसका अगले एपिसोड में हम वही बनाने वाले हैं, तो उस एपिसोड को तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, क्योंकि हमेशा इस तरह का एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी ए पूछा जाता है तो कभी sin x कर देगा, sin x करेगा तो लॉन्ग में पूछेगा भाई साहब। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। किसी ने हमारे पास शेयर भी किया था क्वेश्चन का फोटो लेकर के, 3 बच्चे सेंड किए हैं। हमने बोला बाबू कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, पहले आ जाओ इसको हम निपटा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आज का जो एपिसोड है इसमें तो वो वाला क्वेश्चन नहीं लाए हैं, लेकिन अगले एपिसोड में साइन और कॉस रख करके जरूर बनाएंगे। ठीक है, आइए पहले इसको निपटाते हैं। जो लोग को आ रहा होगा बनाइए, क्योंकि हम बता चुके हैं इसका कंसेप्ट कैसे हल किया जाएगा। देखिए log cot x dx है ना, इस तरह का tan और cot यहां पर दिया रहता है, तो जो दिया रहेगा उसको इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या करिए, i बराबर माना, आराम से एग्जाम में सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखिएगा और आराम से पहले लिखिएगा माना i बराबर जो है ना, i मतलब इंटीग्रेशन होता है 0 से लेकर के π/2 log cot x dx को हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। सबको मानने आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं जानता हूं इस बात के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हमने समीकरण फर्स्ट तो मान लिया। अब यहां से एक रूल होता है, अब रूल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा याद रखिए। यहां पर समझ गए ना कहां पर? तो रूल कहता है कि यदि 0 से लेकर a हो, सॉरी 0 से लेकर के π/2 तक इंटीग्रेशन पूछा जाए और f(x) dx हो, तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए छोटा सा क्या किया जाता है कि f(x) का तो f(x) ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूल कहता है
कि एफ का एफ, और ये देखो 0 अब प्लस पाई बाई 2 दोनों को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो 0 प्लस पाई बाई 2 और माइनस कर दिया जाता है इस x को। अभी ये बात आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर करेंगे ना समझ में आएगा। रूल क्या कहता है, जब 0 से पाई बाई 2 का बीच में लॉग साइन एक्स ये सब लगा रहे उसका इंटीग्रेशन बताना होगा, ये रूल लगा दीजिए। आइए तो क्या है, लॉग कॉट एक्स है ना, रूल लगाइए। क्या करेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, लॉग है ना भैया, तो लॉग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि f के बदले ये लॉग आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस देखो, यहाँ देखो कॉट एक्स है ना, लॉग कॉट भी रहेगा, लॉग कॉट हो जाएगा। और यहाँ देखो, अब यहाँ पर चेंजिंग होता है, x को माइनस में लेकर चले जाते हैं, जो भी रहेगा। पहले क्या करते हैं, इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो 0 और प्लस पाई बाई 2 और माइनस में x को कर दिया जाता है, और यहाँ पर dx लग जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग, अब ये देखो तो क्या हो जाएगा, कॉट 0 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स dx होगा ना। आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग, और ये देखो कॉट, पाई का मतलब 180, 180 में 2 से भाग देंगे 90, तो कॉट 90 माइनस थीटा यानी x है, तो कॉट 90 माइनस थीटा आप लोग पढ़े हो ना, क्या होता है टेन थीटा, तो कॉट 90 माइनस x है तो क्या हो जाएगा टेन x हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन x dx, dx है ना तो dx हो गया। और इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। बहुत सारा रूल होता है बनाने के लिए, लेकिन हम जो रूल बता रहे हैं बहुत इजी है, इसको हमने सेकंड कर लिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को जोड़ देते हैं, जोड़ दें, आइए यहां पर हम लोग जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को यहां पर जोड़ते हैं, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, फर्स्ट प्लस सेकंड, ये देखो आई है इधर, आई इधर, RHS को RHS में, LHS को LH में जोड़ सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आई लिख करके सिर्फ RHS को भी जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अच्छे से कर देते हैं। फर्स्ट में आई है, सेकंड में भी आई है, तो LHS को पहले जोड़ देते हैं, आई प्लस आई हो गया बराबर, RHS को जोड़ने जाएंगे तो देख रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 दोनों में है, इंटीग्रेशन दोनों में है, और लॉग भी दोनों में है, सिर्फ कॉट एक्स और टेन एक्स नहीं है, अलग अलग है। तो पहले जो दोनों में कॉमन है सेम चीज लिख लेते हैं, 0 से लेकर के पाई बाई 2, लॉग तो दोनों में है तो लॉग रहेगा ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, कॉट एक्स और प्लस टेन एक्स, यहाँ से कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दिया है, ठीक है, ऐसा हमने नहीं किया कि 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉट एक्स प्लस 0 से लेकर पाई बाई 2 लॉग टेन एक्स, ऐसा हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट एक बार ही हमें कई बार में जोड़ दिए हैं। बात को समझ रहे हैं ना, नहीं समझ पा रहे हैं, अरे समझ रहे होंगे आप, जरूर समझ रहे हैं, हम पता है, आई आई 2i, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 0 से पाई बाई 2, 0 से लेकर के पाई बाई 2, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 ही रहेगा, ठीक है। अब लॉग कॉट एक्स प्लस टेन एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लॉग कॉट एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं क्या। अब आप कहेंगे सर जी प्लस से आप गुना में कैसे कर दिए, ये कहाँ से का रूल सीख कर आप आए हो, तो बाबू हम आपको भी सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं कि जब लॉग एम अब प्लस लॉग एन रहता है तो मेरे धन लॉग एम इंटू एन कर सकते हो, ऐसा, ऐसा रहेगा तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा रहेगा तो ऐसा कर सकते हो। यहाँ भी लॉग एम हो गया प्लस एन हो गया, लॉग एम प्लस लॉग एन है क्या, लॉग एम प्लस यहाँ पर लॉग एन लिख सकते हो, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इंटू में लॉग एम इंटू एन, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। बात को समझ रहे हैं ना, तो हम उसी को डायरेक्ट इतना सब ना करके, सब पता है हमें, मान गए, हम मान गए कि हमें पता है, आपको भी पता ही होगा क्योंकि इतना सारा चीज़ पढ़ा दिए तो पता होना चाहिए। कॉट एक्स इंटू टेन एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log cot x इंटू टेन एक्स क्या होता है फॉर्मूला 1 होता है, कटा सकते हो, cot का 1/10, tan कट गया 1 बच गया, log 1 dx हो गया। अब यहाँ से 2i बराबर 0 से लेकर के π/2 लिख लो, log 1 का मान क्या होता है 0, क्या होता है 0 dx। अब यहाँ देखो 0 हो गया, अब 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0 होता है, और लिमिट से कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि तो खुद 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, यानी 2i बराबर 0। यहाँ से हमें इंटीग्रेशन निकालना था सिर्फ ना, तो 2i है तो i बराबर करेंगे तो गुना कराने इधर आएगा तो भाग कर देगा 0/2, यानी फाइनल आंसर 0 में 2 से भाग देंगे 2 आ जाएगा, योर आंसर। इस तरह से बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा और इससे कम में भी नहीं आएगा। मेरे ख्याल से 1 नंबर का कर सकता है, लेकिन 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपका एग्जामिनर, ठीक है। और पता नहीं कभी किसी का माइंड सनक जाए तो लॉन्ग में भी डाल दे, 5-7 नंबर का मिल जाएगा। समझ गए बातों को, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, बहुत अच्छा। तो अब देखो इस तरह का जब भी मिले आप लोग जरूर बनाइएगा। अब यहाँ हम कॉट ना करके हम tan कर देते हैं, तो आप लोग बना करके हमें दिखाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसा हम पहले करा चुके हैं, लेकिन log sin x dx और log cos x dx रहे ना, हालत खराब हो जाती है स्टूडेंट लोगों को। मेरा भी होता है, मेरा क्यों होता है, कहे सर नहीं आता है क्या, आता है भाई साहब, लेकिन क्या होता है लॉन्ग हो जाता है तो उसको बार बार बोर्ड पर डिलीट करो, ये करो करो। हम कोशिश करेंगे उसको पेज पर ही बता देंगे, क्योंकि जल्द से जल्द हो जाएगा, और इसमें क्या होता है मिटकाना पड़ता है, लेकिन कोशिश करेगा कि यहीं पर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। ट्राई करेंगे, देखेंगे, ठीक है। यदि उस दिन मेरा आलसीपन मन नहीं रहेगा तो बोर्ड पर, और आलसी थोड़ा हो जाएंगे तो कॉपी पर, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, लेकिन उसको जरूर कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उसको, समझ गए। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड देखिए, इस तरह का भी प्रश्न करा चुके हैं, लेकिन डिमांड की वजह से इस प्रश्न को हम ला चुके हैं, ठीक है। cos स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करना है, ये भी आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। आइए देखा जाए, हम लोग का तो काम ही है बनाना और सीखना, ठीक है। आइए, आपका भी यही काम है, हमारा नहीं, सिर्फ आपको ही बोल रहे हैं हम, ठीक है। लाइट कटी गई, और आएगी तो नेक्स्ट स्टेप बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। हमारे यहाँ लाइट का ही कमी होता है, समझ गए। आ गया तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx है ना। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि इसको आगे कैसे इंटीग्रेशन किया जाए। और हाँ, अभी जो हम इसका अगला जो क्वेश्चन लाने वाले हैं ना, इतना गर्दा क्वेश्चन होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और पक्का इस बार एग्जाम में आएगा, 100% में बोल सकता हूँ उसको। क्यों? क्योंकि कभी आया नहीं अभी 2 साल से, उससे पहले बहुत बार आया हुआ है, उसको छोड़ना नहीं। तो cos स्क्वायर x dx का जो फार्मूला होता है नहीं होता है, तो कैसे बनाएंगे। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, 1/2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 से भाग दे दिए और 2 से गुना कर दिए, कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। 2 cos स्क्वायर x dx हो गया। समझ गए बातों को, आ रहा है बातें समझ में। अब 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है ना 1 + cos 2x होता है। क्या होता है 1 + cos 2x, और ये dx है तो dx, ठीक है। ये बात समझ में आई या ना आई? आई, आगे बढ़िए। 1/2, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 1/2 तो दोनों के लिए है ना, यहां से बड़ा ब्रैकेट लगना शुरू। इंटीग्रेशन एक बार 1 dx हो जाएगा, अब प्लस एक बार इंटीग्रेशन cos 2x dx हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का जानते हो ना साइन होता है, 2 है ना तो 2x होगा। x के साथ जो लगा रहता है उसको बट्टे में कर देते हैं सिंपल इंटीग्रेशन, प्लस में c, योर आंसर। और आगे बढ़ाना चाहते हो 1/2 से गुना कर दो, तो x/2 प्लस इसको गुना करेंगे, ये हो जाएगा साइन 2x और 2 दूनी के 4 और प्लस में c, आंसर। ये तो बहुत इजी था, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन डिमांड था तो क्वेश्चन को ला दिए भाई साहब, क्योंकि किसी के क्या बोले नहीं बोलेंगे
किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं कि उसको ऐसा लगे कि हमने सर को क्वेश्चन दिया, बार बार फ़ोन किया, नहीं बनवाए, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बना दिए थे। एक लड़का था, पता नहीं, हम उसको ख़राब नहीं बोल सकते हैं, अच्छा ही है, ठीक है, उसको नहीं आ रहा होगा, हमने ले लिया, भाई चलो भाई अगले एपिसोड में उसको बनवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट, समझ के बात। आइए देखिए, तो वो जो क्वेश्चन है हम पहले लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसलिए इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लॉन्ग में ही आ सकता है। ये तीसरा था ना, तीसरा हो गया, और ये चौथा देखो, जस्ट इसी तरह से कॉट के पावर 4x कर देगा dx, और पांचवा ले लो इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x dx, ये हम शायद करा चुके हैं शायद मेरे ख्याल से। तो भाई साहब देखिए, इस तरह का इस बार क्वेश्चन नहीं आया ना, तो आ करके और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और मेरे को कमेंट बॉक्स में जो कहना है जो कह देना, क्योंकि इस तरह का प्रश्न इस बार पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है तो है, समझ जाइएगा इस बात को, छोड़ना नहीं बाबू। हमें करा चुके हैं, यहाँ ए वाला कराएंगे और इसको आपको बनाना होगा, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा फार्मूला का चेंजिंग है, मेथड एक ही है। ये तो नहीं करोगे ना तो बहुत मार मारेंगे। देखो स्टिक भी रखे यहाँ पर, समझ गए, इसको जरूर बनाना और सेंड करना, छोड़ना नहीं है, वार्निंग दे रहे हैं आप लोग से। और ये कराएंगे और इसको आप लोग को होमवर्क, समझ गए, मेहनत करिए, मेहनत बिना किए हुए कुछ नहीं होगा। अब चलिए इसको हम हल करके दिखाते हैं, बहुत सिंपल है, इसको हम हटा देते हैं, लिख लीजिए एक बार, एक होमवर्क है पहले ही दे दिए हम, अब इसको बताएंगे, एक करना होगा वो भी करना होगा, वो करा चुके हैं, इस तरह का नहीं कराए हैं तो एक करा देंगे, एक करा देंगे तो ये बनाना होगा, ले लिए, चलो हटाओ इसको, आ जाओ भाई साहब यहाँ पर आ जाओ। क्या करेंगे, तो चलिए क्या कर दिया जाए कि आगे हमारा कॉम्बिनेशन बन जाए। यदि मान लीजिए कि 10 के पावर 4x है, तो क्या मान लो कि यदि x स्क्वायर और x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 ही होगा। इसी तरह इसके जैसा ही इसको भी तोड़ देते हैं, देखिए बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं कि 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, हमने इसको ऐसा तोड़ दिया, कोई दिक्कत, दो भाग में बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, एक tan को छोड़ देंगे, एक tan को फार्मूला लगा देंगे, कौन सा फार्मूला, त्रिकोणमिति वाला, तो tan स्क्वायर x, और यहां से इसका फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है tan स्क्वायर x का, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, यही होता है ना, सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और ये हो गया dx। फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए, इसको अलग अलग, एक बार इसके साथ मल्टीपल, एक बार इसके साथ मल्टीपल, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, समझ गए। tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x हो गया, माइनस 1 से और tan स्क्वायर से करेंगे, tan स्क्वायर x और टोटल का dx हो गया। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम, ठीक है, एक बात याद रखिए, कोई भी इंटीग्रेशन बनाते हैं तो हम उसको i इक्वल टू लिख सकते हैं। i का मतलब होता है कि इसका इंटीग्रेशन निकल रहा है, i बराबर लिख सकते हो, i का मतलब इंटीग्रेशन, i बराबर आपका इतना आ गया। तो हम जानते हो क्या करते हैं, ये i है ना, i बराबर हम इसको i1 मान लेते हैं, मतलब कि फर्स्ट इंटीग्रेशन, और इसको दूसरा इंटीग्रेशन यानी i2 मान सकते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग, एक बार इसका इंटीग्रेशन i1 का इंटीग्रेशन निकाल करके, इसको पहले समीकरण फर्स्ट मान लो, एक बार i1 का इंटीग्रेशन निकाल करके यहाँ मान रख देंगे, फिर i2 का इंटीग्रेशन निकाल करके यहाँ रख देंगे, दोनों का रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, इंटीग्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। तो थोड़ा एक इजी कंसेप्ट है, और एक ही साथ दोनों करते जाओगे ना तो मजा नहीं आता है और पेज नहीं बच पाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको i1 मान लेते हैं,
और इसको I2, और दोनों को अलग अलग निकाल करके फिर दोनों को समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, अपने आप निकल जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले I1 का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे। आइए I1 का इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हैं। I1 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx है। अब देखिए तो यहां से हम क्या कर दें कि हमारा इंटीग्रेशन सिंपल निकल जाए। अब ये 7.2 में पढ़े हो ना, इस तरह से पढ़े हो आप लोग, अब उस पर चला जाएगा। तो हम यहां से क्या करते हैं, पहले इसको हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं। I1 बराबर ये tan स्क्वायर x है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan x का स्क्वायर, दोनों में मान में कोई फर्क है थोड़ी, एक ही बात हुआ, इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि सर हमें ये बताइए कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो इसको क्यों नहीं, तो इससे ही काम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि tan x को ऐसे लिख लेंगे, tan x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है हम उसको अवकलन करेंगे तो ये वाला बातें आ जाएगी, कट करके काम कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगी। आप लोग 7.2 में पढ़े हो ना, वही काम कर रहे हैं। तो हम अब क्या करते हैं, tan x को माना, tan x को हम z मान लेते हैं। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और z का dz बाई dx, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बाई सेक स्क्वायर x हो जाएगा। ये सब बातें समझ में आ रही ना, सब पहले किए हो। चलो तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, इसके बदले क्या है z ना, तो z का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर x है तो सेक स्क्वायर x, और dx है ना, dx का मान है dz बाई सेक स्क्वायर x। ये देखो दोनों कट गया, क्या बच गया, I1 बराबर इंटीग्रेशन z स्क्वायर, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं से कर लेते हैं, ये हो जाएगा ZQ बाटा 3 प्लस c, यानी I1 बराबर आप क्या लिख सकते हो, z का मान क्या है tan x, तो tan x का होल क्यू लिख सकते हो, होल क्यू x ना, x अब बटे में 3 और प्लस में c हो गया। I1 का मान जो था, I1 का जो मान था आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में इसको I1 का मान ला करके रख देंगे। I1 का मान कितना आया, tan QX बटे 3 और माइनस, अभी I2 का मान निकालना बाकी है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा करके I2 का मान निकालेंगे, फिर I2 का मान भर देंगे, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए तो रखते हैं I2 का मान। I2 का मान देखिए तो क्या है, tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x dx है, इसको तो आप आराम से निकाल सकते हो। I2 बराबर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का फॉर्मूला सेक स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ये तो बात आपको पता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और ये dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। I2 बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। यहाँ से I2 का जो मान होगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x माइनस 1x का क्या होगा, 1 dx का x हो जाएगा प्लस में c। अब देखो I2 का मान a आ गया, I2 का मान यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे, तो ये हो जाएगा tan x माइनस x, दोनों में c था ना, उसमें भी c था इसमें c था, दोनों कॉमन लेकर के प्लस c लास्ट में लिख देंगे और देखिए आपका यही रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन cot के पावर 4x dx का जरूर बनाना है मेरे भाई, छोड़ना नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि इस बार पिछले साल नहीं पूछा गया, उसके अगले साल नहीं पूछा गया, उससे पहले पूछा गया था, तो इस बार पक्का आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, याद कर लो, सॉरी याद नहीं यार, बना लोगे ना, याद नहीं करना है, बना लेना है, फार्मूला को याद कर लेना है। ठीक है, कभी कभी हमसे भी कुछ अलग वर्ड निकल जाता है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, इसे बनाना, और अगले एपिसोड में अच्छे अच्छे और क्वेश्चन होंगे, जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे करा दिए जाएंगे, एक भी छूटने वाला नहीं है। बस आप डेली 8 बजे एपिसोड को देखिए, मजा लीजिए, मजा से पढ़िए, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
और हो सके तो अपने ग्रुप सर्कल में सगरी शेयर करिए यार, ठीक है। आप इन लोग के भरोसे तो हम बना रहे हैं, आप लोग जितना देखेंगे उतना हमें मन लगा पढ़ने में, बनाने में, समझ गए। तो पढ़ने में तो आपको मन लगा, जितना आप पढ़िएगा उतना हमें मन लगा बनाने में वीडियो को डेली, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की हमें भी इच्छा होगी, तो वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है, दोस्तों में बताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक